रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मक्कातुल मुकर्रमा में खाने काबा के बाहर आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1450 साल पहले एक व्यापारी जो जानवर बेचता है वो बड़ा परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि वो करीब के कुछ गांवों से कुछ ऊंट लेके आया यहाँ मंडी में बेचने के लिए। अब वो बिक तो गए हैं लेकिन जिन साहब ने खरीदे हैं वो पैसे ही नहीं दे रहे। जब उसके घर जाता है वो कहता है कल आ जाना, सुबह आ जाना, शाम आ जाना, तो बड़ा परेशान है। अब उस दौर में ना ठहरने के, ना खाने पीने के होटल हैं, ना बड़ी दुकानें हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, खाना काबा की कशिश जो है वो सदियों से अपनी जगह कायम। तो जब 5-6 दिन परेशान रहा तो उसने लोगों से पूछा वहां बस्ती में, मक्का शरीफ में, कि भाई यहां कोई लीडर वीडर भी रहते हैं, कोई प्रधान है यहां, कोई वजीर हो, कोई एमएलए हो, कोई हुक्मरान हो, मैं जिसके पास जाके अपनी फरियाद लगाऊं। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, खाना काबा में रोजाना एक तरफ जो बरामदों में महफिल लगती है उसमें मक्के के तमाम बड़े बड़े रईस लोग आपस में बैठ के गप्पे मारते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। भाई यही है सारे चौधरी, यही हुकूमत है यहां की, यही चलाते हैं शहर को, यही फैसले करते हैं लोगों के झगड़ों के, जमीनों के, लेन देन के, यही करते हैं सारे फैसले। तो खैर वो खाना काबा में गया तो वहां वाकई एक तरफ मक्के के जो बड़े बड़े चौधरी थे वो बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसने जाके उनसे पूछा, अपनी फरियाद रखी कि मैं गरीब आदमी हूं, जानवर बेचने के लिए आया था। अब वो मेरे जानवर जिस बंदे ने खरीदे हैं वो पैसे नहीं देता है, आजकल कर रहा है। अब वो जो लोग वहां बैठे हुए थे उनमें कौन लोग बैठे हैं? उनमें उमैया बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। उतबा बिन वलीद बैठा है, मक्के का सरदार है। अबू लहब, अब्दुल्ला बिन जिदान, बड़े बड़े मक्के के जो उस दौर के बदमाश थे, जो अपने आप को शरीफ कहते थे, वो वहां बैठे हुए थे सारे। अब उनका काम ही दलाली करना था। अब उन्होंने इस बंदे को पूछा कि वो तुम्हारे जानवर लिए किसने? हम तो पैसे दिलवा देंगे तुझे। तो बता तो सही उस बंदे का नाम क्या है। तो जब उसने कहा जी जिस बंदे ने मेरे जानवर खरीद लिए हैं और वो पैसे नहीं देता, उसको लोग अबू जहल कहते हैं। तो जब इतनी सी बात उमैया ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा कि ये तो हमारे ही प्रधान की बात कर रहा है, ये तो हमारे ही बादशाह की बात कर रहा है। तो सारे उसका मजाक उड़ाने लगे, अच्छा अच्छा अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए। तो उमैया जो था बड़ा बदमाश था। मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में इस वाक़े को नकल किया गया है।
उसके ज़हन में एक शैतानियत आई। हमारे जो प्यारे नबी थे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोजाना बैतुल्लाह शरीफ की दीवार से टेक लगा के तशरीफ फरमा हुआ करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। अब इसके ज़हन में शैतानी आई कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है अबू जहल, कि ये जो फरियादी है इसको अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दूं तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जब जाएगा तो वो जरूर इसकी फरियाद सुनेंगे। ये दुश्मन का भी ईमान है, दुश्मन को भी इस बात का यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर अगर कोई जाएगा तो उसकी सुनवाई होगी। ये हो नहीं सकता कि वो दर रसूल के ऊपर जाए और उसकी सुनवाई ना हो। तो उसने शरारत के प्लानिंग के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। कहने लगा वो सफेद कपड़ों में देख रहे हो बैतुल्लाह से टेक लगाए हुए बैठे हैं। तो उस मुसाफिर ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। कहता बस उनके पास चला जा, वो तेरे पैसे अबू जहल से दिलवा दे। अब उमैया ने ये प्लानिंग इसलिए बनाई क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल की तो आपस में बनती नहीं। अबू जहल बदतरीन इस्लाम का दुश्मन है, वो मौका तलाश करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बार बार लड़ाई का। तो ये उमैया की प्लानिंग थी कि जब ये गरीब आदमी रसूलुल्लाह के पास जाएगा, रसूलुल्लाह जब इसकी मदद के लिए जाएंगे तो ये लड़ाई होगी और हम तमाशा देखेंगे। वो मुसाफिर कहता है कि मैं परेशान तो 5-6 दिन से था ही। तो जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा, जाके अभी मैंने सलाम किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहने लगा जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त उसको पता नहीं था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, वो कहने लगा जो उन्होंने बात कही उन प्यारी सूरत वालों ने, उन नूरानी चेहरे वाली शख्सियत ने जो कायनात में अल्लाह के नाइब है, कहते जो बात उन्होंने कही वो मेरे दिल में ऐसे लगी, मेरे आंसू आ गए। कहने लगा जब मैंने सलाम किया तो उधर से जवाब आया सलाम के जवाब के साथ कि भाई मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी लगते हो। तो कहता मेरे आंसू आ गए कि मैंने कहा हाँ ए सोनी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो परेशान मुसाफिर हूं और भूखा भी हूं 2-3 दिन से। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया तेरी परेशानी बाद में सुनेंगे। उसको घर ले गए, खाना वाना खिलाया, पहले मुंह हाथ धुलवाया, खाना वाना खिलवाया। जब उसके होश ठिकाने आ गए फिर उससे पूछते हैं हाँ अब बताओ कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं जानवर बेचने आया था, यहाँ अबू जहल नाम का एक चौधरी है, उसने खरीद लिया, पैसे नहीं देता। उधर उमैया ने अपना एक खादिम जासूस बना के पीछे भेज दिया कि पीछे पीछे रहो, जब लड़ाई शुरू हो जाए तो हमें आके बताना था कि हम भी जाके उसमें शामिल हो जाए, नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम भी जाएं। अब वो चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि अबू जहल ने इसके पैसे मार लिए, फिर उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो हम दिलवा देते हैं। जितने लोग ये बात सुन रहे हैं इस बात को सीरत नबी अलैहिस्सलाम के इस पहलू से भी सुन लें अच्छी तरह कि जब कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको अल्लाह ने हिम्मत दे रखी हो, ताकत दे रखी हो कि आप खुद जाके उसका काम बनवा सकते हैं, तो गरीब के साथ चल के जाना, उसकी मदद करना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि गरीबों के साथ चल के गए, मजलूमों के साथ चल के गए, जिनको डराया गया उनको हौसला देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में गए। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा चलो हम दिलवा देंगे पैसे। ये नहीं आया मसला सामने कि अबू जहल हमारा दुश्मन है, ताकतवर है, हुक्मरान है। मसला सिर्फ ये सामने आया कि ये बंदा गरीब है, मजलूम है, इसके साथ ज्यादती हुई, इसकी मदद करनी।
अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साथ में चल पड़े, पीछे पीछे वो जासूस भी जा रहा है। सीधा अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अंदर से अबू जहल निकला। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा अब गरीबों के साथ भी ठगियां मारता है, अब मोहताजों के ऊपर भी दादागिरी, चल पैसे ला इसके। तो अबू जहल जी हुजूरी करता हुआ वापस गया, अंदर से जो भी रकम उस दौर की होती होगी वो एक थैली में डाल के लाया और उस गरीब आदमी को उसके जानवरों की रकम अदा कर दी। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा ना किसी से ज्यादती करना। अब जब वहां से चल पड़े, मुखबर ने जाके उमैया को कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा चौधरी, तुम्हारा बादशाह बड़ा ताकतवर है, वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, उसने तो जाते ही एक ही दबके में, एक बार में ही रकम जो है वो वापस कर दी है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को, किसको, जिसका काम करवाया है, जिसकी रकम दिलवाई है, आप अलैहिस्सलाम उसको क्या कहते हैं कि अब इजाजत है तो आप अपने घर जाएं, मैं अपने घर चला जाऊं, खुद ही भीख दें, खुद ही कहें, मंगते का भला हो, देने वाले भी खुद ही हैं। अब उस बंदे ने पूछा कि ये प्यारी सूरत वाले हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग पहली बार देखते थे, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता होता था, वो अपने पास से ये नाम रख लिया करते थे। जिस तरह आपको किसी का नाम ना पता हो, आप नाम रख लेते हैं कि वो प्यारी सूरत वाला है, वो बिल्ली आंखों वाला है जी, वो लंबे कद वाला, हम लोग अपने पास से नाम रखते हैं। तो मक्कातुल मुकर्रमा में जो लोग नए आते थे, जो बाहर से आते थे बैतुल्लाह देखने के लिए, जब वो रसूलुल्लाह को देखते थे तो उनके दिल से बेसाख्ता निकलता था कि इतनी प्यारी सूरत हमने कभी पहले नहीं देखी है, ऐसा नूरानी चेहरा जब अल्लाह ने और बनाया ही कोई नहीं।